नमस्कार, मेरा नाम आनंद कमलेश त्रिपाठी है। बिंदास भोजपुरिया चैनल देख रहे हैं। हमारे मित्र सनी प्रकाश जी का जन्मदिन था। एक छोटी सी पार्टी रखी गई, खुशी के दो मौके, क्योंकि उनकी नई फिल्म पश्चाताप का ट्रेलर भी आज ही लॉन्च किया गया। तो शुभकामनाओं से शुरू करते हैं सनी जी। बहुत बहुत धन्यवाद त्रिपाठी जी और तमाम इनके चैनल जो बिंदास भोजपुरिया है उसको देखने वाले दर्शकों को भी मैं नमस्कार और प्रणाम करता हूँ। बहुत कम समय होता है जब हम निर्माता का ये इंटरव्यू लेते हैं, नहीं तो हमेशा कलाकारों के इंटरव्यू में आनंद जी व्यस्त रहा करते हैं। खुशी के दोहरे मौके हैं, आपका जन्मदिन है, माता रानी का आगमन हुआ है, नवरात्र की शुरुआत हुई है और पश्चाताप का ट्रेलर आया हुआ है। मैं जानना चाहता हूँ पश्चाताप के बारे में थोड़ा सा, अगर आप हमारे दर्शकों को बताएं। आनंद जी, एक्चुअली क्या है, जो पश्चाताप है ये हमने प्लान की थी जो प्रथम लॉकडाउन चरण चालू हुआ था पिछले साल। आपको याद होगा कि हमने आपको इश्क जादे नाम की एक फिल्म के मुहूर्त पे बुलाया था जी, और वो कल्लू को लेके हमारी फिल्म डिजाइन हुई थी और हम शूट करने गोरखपुर जाने वाले थे। और हम जब लोकेशन के लिए गोरखपुर जाते हैं तो वहाँ लॉकडाउन हो जाता है और 2-3 महीना हमें पटना में अपने घर पे बिताना पड़ता है। तो उसी समय एक अच्छी कहानी एक मेरे दिमाग में आई जिसका नाम पश्चाताप था। एक नारी प्रधान फिल्म थी, एक नारी के जिंदगी के कुछ पहलुओं को उसमें दिखलाया गया था। एक लड़की के शादी से पहले एक घर की ज़िंदगी, क्योंकि हमेशा हर नारी को दोहरी ज़िंदगी जीनी पड़ती है, एक अपने ससुराल में और एक अपने घर में। तो दोनों चीज़ों को हमने उसमें दिखलाया है। एक नारी प्रधान फिल्म बनाने की उस समय हिम्मत की जिस समय वेब सीरीज और अश्लीलता और हॉटनेस का दौर चल रहा था, वैसे स्थिति में हमने उल्टा दौड़ लगाया और एक साफ सुथरी पारिवारिक फिल्म बना के लाई है जो पश्चाताप है। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि जरा आप कलाकारों के बारे में बताएं, आपने कहाँ शूट किया पश्चाताप को, ये भी बताएं। पश्चाताप हमने फतेहपुर में शूट किया था। फतेहपुर यूपी में हमने ये शूट किया था, चित्रकूट से पहले वो जगह है और इलाहाबाद और कानपुर के बीच में वो जगह है। वहाँ एक छोटा सा गाँव है घनगौल। ये कहानी के अनुसार वो जगह काफ़ी उपयुक्त नज़र आई, क्योंकि हम लोग जिस होटल में फतेहपुर टाउन में ठहरे थे वहाँ से वो जगह जाने में हम लोग को हमेशा रोज़ 1 से 1.5 घंटे का सफ़र तय करना पड़ता था। फिर भी हम लोगों ने हम लोग के स्क्रिप्ट की डिमांड थी और मैं अपने स्क्रिप्ट के साथ, अपने कंसेप्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाह रहा था। मैं चाह रहा था कि जैसे अगर नदिया के पार टाइप का फील है तो वो नदिया के पार जैसी फिल्म थी उसी टाइप का फील आए। तो कहीं ना कहीं उसी टाइप के पुराने घर चाहिए थे, एक अनडेवलप एक गांव चाहिए था जो पूरा तरीका से विकसित ना हो। तो सारी चीज़ मुझे एक जगह पर मिली तो हमने वहाँ पे शूट किया। अब मैं चाहता हूँ कि आप जरा कलाकारों के बारे में बताएं। मैं इसमें से हमारे मित्र राकेश गुप्ता को मैं पहचान रहा हूँ, बाकी स्मिता सना को पहचान रहा हूँ, और लोगों के बारे में। हाँ, तो स्मिता सना इसमें लीड एक्ट्रेस हैं जो बहुत ही उम्दा कलाकार हैं, हमारी मित्र हैं और बंगाल से वो बिलोंग करती हैं। अभी उनकी 2-3 बंगाली फिल्म भी बैक टू बैक आने वाली है। पहले भी उन्होंने बहुत सारी फिल्म की है। तो उनके उम्दा कलाकार, उनके अंदर के उम्दा कलाकार को पहचान कर हमने ये जो एक लड़की का सावित्री का रोल था वो उनको दिया था और उन्होंने बखूबी निभाया। दूसरा ये राकेश गुप्ता हमारे मित्र हैं, जो आपके भी मित्र हैं और बहुत अच्छे कलाकार हैं। उन्होंने एज ए निर्माता, एज ए आर्टिस्ट बहुत अच्छा काम किया है, सबसे अनुभवी हैं। तो उसमें इन्होंने एक रोल निभाया है जो हमारे हीरो का है और एक लड़की के शादी से पहले जो उसकी कहानी होती है, जो प्रेम होता है, वो राकेश गुप्ता जी उसको निभा रहे हैं। दूसरा हमारा जो हीरो है उनका नाम उदय सिंघानिया है, जो हमारी दूसरे फिल्म की दूसरी कड़ी है, जिन्होंने उनके स्मिता सना के पति का रोल निभाया है, वो उदय सिंघानिया जी हैं। उन्होंने भी अभी बैक टू बैक काम कर रहे हैं, रेगुलर काम चल रहा है। और इंस्पायरर हमेशा अपने कॉन्सेप्ट और जो उम्दा कलाकार होते हैं उसको देख कर ध्यान में रख के हम लोग काम किया करते हैं। चलिए, मैं अगला सवाल ले लेता हूँ जल्दी से। ट्रेलर रिलीज कर दिया आपने, किस तरह की प्रतिक्रिया आपको मिल रही है फिल्म इंडस्ट्री से? जो लोग आपको देख रहे हैं, जो मित्र हैं आपके फिल्म इंडस्ट्री के, बाहर से, परिवार से, वो जरा बताएं। देखिए त्रिपाठी जी, एक्चुअली क्या है कि हमारा कभी ये सोचना नहीं था और कभी मैं अपने आप में डिसाइड नहीं किया था कि मुझे भोजपुरी फिल्म बनानी है। मैं एक डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, विगत 8 सालों से मैंने कई फिल्में रिलीज की है। फिल्म बनाने का कोई
सोच नहीं था, लेकिन मैं एक बिहार से हूँ तो एक भोजपुरी से लगाव है। तो मैं भोजपुरी का जिस तरीक़ा से, मैं क्या बताऊँ इस चीज़ को, मतलब कला का जब व्यवसायीकरण हो जाता है तो वो कला पूरे तरीके से नहीं रह पाती है, उसका सौंदर्य कहीं ना कहीं जाता दिखता है। तो हमारी भोजपुरी सर बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। हम आप छपरा जाइए, आरा जाइए, उस हमारे एरिया में घूमिए, वहाँ दुश्मनों से भी जो वार्तालाप करते हैं ना, उसमें भी एक प्रेम नज़र आता है, मिठास नज़र आता है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ चुनिंदा कंपनियां, कुछ चुनिंदा लोग उसका व्यवसायीकरण कर रहे हैं, और जो हमारी खूबसूरत भोजपुरी है वो ऑलरेडी खूबसूरत है, उसको दिखाने का बस एक नज़रिया चाहिए। उसको किसी भी तरीका के अश्लीलता और फूहड़ता के मेकअप की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप में खूबसूरत है। लगता है कि आपने उस भोजपुरी को, जिसकी आप इतनी तारीफें कर रहे हैं, जिसे दुश्मनी में भी मिठास नजर आ रही है, उस खूबसूरती को आप इस फिल्म में दिखा पाए हैं 100% दिखा पाए हैं। इसी के लिए हम संतुष्ट हैं, और इसलिए हमने इस फिल्म के साथ समझौता नहीं किया, और इंस्पायरर के अपने नए चैनल से हमने इसको रिलीज किया है, क्योंकि इस फिल्म का ध्येय ही सिर्फ पैसा कमाना नहीं है। और मैं बिना पैसे कमाए बहुत सारी फिल्में बना सकते हैं। बहुत सारी फिल्में तो नहीं बना सकते हैं, बहुत सारी फिल्म बिना पैसा कमाए नहीं बना, लेकिन एक शुरुआत की जा सकती है। क्योंकि शुरुआत करने के लिए तो जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई तो अब उन लोगों ने, जो हमारे क्रांतिकारी दल थे, वो थोड़ी सोचे थे कि भाई हमें सैलरी मिलेगी या हम पैसा कमाएंगे। तो आप भोजपुरी को किससे आज़ाद कराना चाह रहे हैं? आप किससे आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं? बहुत सारी जंजीर हमारे भोजपुरी, अगर हम तो उसको, मतलब हमारी मातृभाषा है तो हम तो माता समान मानते हैं, लेकिन उसमें बहुत सारी जंजीरें और बेड़ियाँ जड़ी हुई है। जो हम लोग बाहर जाते हैं और जो लोग भोजपुरी भाषा जानते नहीं हैं, उनका कहना है कि भाई आप भोजपुरी फिल्म देखते हो क्या, कैसे देखते हो, आप परिवार के साथ नहीं देख सकते हो। तो इस टाइप का जो सोच है, बस उसको बदलने की चाहती हमारे। फिल्म के बाद बदल जाएगी, इस फिल्म के बाद बदलेगी ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ शुरुआत होगी। देखिए सर, एक्चुअली होता क्या है, आप बहुत लोगों का इंटरव्यू लेते हैं, आप जाकर इंटरव्यू लेते होंगे और आप जाकर बोलते हैं, मैंने बोलते देखा है क्योंकि आप बड़े निर्भीक और मतलब दबंग पत्रकार हैं, तो मैं बोलता हुआ देखा है आपको अश्लीलता के बारे में, मैंने सुना है। लेकिन वो आपके जवाब में उनका ये कहना होता है कि भाई हम वैसे गाने गाते हैं तो हम अच्छे गाने भी गाते हैं, लेकिन जहां 90% वैसे गाने आते हैं, 10% एल्बम वाले गाने, फिल्म वाले गाने उस पे हावी हो जाते हैं, और वो 10% गाने छुप जाते हैं उस जगह पे। तो करना क्या होगा कि जब 50-50 का रेशियो आ जाएगा तो जरूर हमारा जो कंटेंट है, जो बढ़िया कंटेंट है, वो बुद्धिजीवी लोग और एक उच्च वर्ग से जुड़े हुए लोग, जो मतलब अपने परिवार के साथ हिंदी फिल्में देखने जाते हैं, बंगाली फिल्म देखने जाते हैं, गुजराती फिल्म देखने जाते हैं, वो भी भोजपुरी फिल्म देखने जाएंगे। मैंने देखने के बाद बुद्धिजीवी वर्ग क्या बोला सन्नी प्रकाश को? बिल्कुल, वो तो मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे ये मैं आग्रह करूँगा आपको, आप डिस्क्रिप्शन में हमारा ये चैनल का लिंक दीजिए, और जो दर्शक आपके देख रहे हैं वो देख ले। में एक भी कमेंट, नेगेटिव कमेंट हो तो आप बताइए, सारे कमेंट तो हमारे होंगे नहीं। अच्छी शुरुआत हुई है। मैं चाहता हूं जरा आप बताएं कि सन्नी प्रकाश जी की पश्चाताप जो फिल्म है, जिसकी आपने बड़ी तारीफें की, जिसने आपने कहा जिसके बारे में कि ये फिल्म अश्लीलता की जो बेड़ियां हैं उसे तोड़कर भोजपुरी को आजाद करेगी, वो फिल्म कब तक थिएटर्स में आएगी? ऑडियंस को ट्रेलर से एक झलक जरूर मिली होगी, वो फिल्म को पूरी कब देख पाएंगे? बहुत जल्दी देख पाएंगे। एक्चुअली क्या है, लॉकडाउन का दौर चल रहा है, फिल्म हॉल्स खुले थे, फिर बंद हुए। अब फिर जब सरकार का दिशा निर्देशन आएगा, फिल्म सेंसर में हम लोग दे रहे हैं। जैसे ही हमारे पास सेंसर कॉपी आती है, लोडिंग करा के हम ऑलरेडी हम वितरक हैं, जब माहौल देखेंगे हम फिल्म को रिलीज कर देंगे। मतलब उम्मीद है कि नेक्स्ट जब भी हॉल खुलता है तो हम इसको रिलीज करेंगे, इस फिल्म को। बहुत बहुत शुक्रिया सनी जी, और जाने से पहले एक बार फिर से जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं आपके लिए, आपकी टीम के लिए और आपकी फिल्म पश्चाताप के लिए। थैंक यू सो मच।